वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बिना दर्द के आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है, संभव है? कि बहुत सारी महिलाएं, आज का जनरेशन है, बहुत डरता है नॉर्मल डिलीवरी को लेके। जो पहले के हमारे मम्मी लोग हैं, नानी लोग हैं, दादी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बताती है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक दूसरा जन्म हो जाता है, इतना दर्द होता है। तो हम बस सुन के इतना डर जाते हैं कि हमको रियल में फेस करने की, उस दर्द को सहने की जैसे लगता है क्षमता ही कम हो जाती है। बस सुन के उनकी बातें, हमारी सहनशीलता, शायद हम जो नए जनरेशन वाली लड़कियां आ गई हैं उनकी कम होती जा रही हैं। तो उनके माइंड में होता है क्या कुछ और भी तरीके जिनके द्वारा हमको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए और हमको उतना पता भी ना चले और कोई हमको प्रॉब्लम भी ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जी हाँ, मैं इसी पे बात करूंगी। प्लीज चैनल में पहली बार आए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने के लिए, जिसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ ले सके और अपनी प्रेगनेंसी को जर्नी खुशनुमा अच्छा सा। तो हम बात करेंगे जो हर महिला डर जाती है कि मुझे कितना लेबर पेन होगा, कितना मुझे दर्द होगा, क्यों होगा, कब होगा। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारा यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, उसके अंदर बच्चा रहता है। जब बच्चे का टाइम हो जाता है डिलीवरी का, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन मतलब सिकुड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो जो वहां पे जो यूट्रस के आसपास जो नर्व होती हैं उनमें पेन होता है, दर्द होता है। जो वहां पे नर्व होती हैं उनमें पेन होने लगता है। फिर मसल्स होती हैं, मसल्स में भी पेन होता है। तो जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुंह जिसको हम कहते हैं, सर्विक्स होता है जिससे बच्चा निकलता है, वो स्ट्रेस करता है, ठीक है, फैलता है। स्ट्रेस करेगा तो फिर हमको दर्द होने लगता है। जो आसपास की चीजें होती है, जो आसपास की बॉडी पार्ट होते हैं, उसमें मसल्स होते हैं या फिर जो भी पार्ट होते हैं, उसमें प्रेशर पड़ता है, तो हमको दर्द वहीं से समझ में आता है कि हमको दर्द होने लगता है। तो ये प्रोसेस होता है कि जब यूट्रस होता है, उसमें जो यूट्रस होता है, बच्चा रहता है, उसमें वो कंट्रैक्शन करता है, तो फिर जो वहाँ की नर्व होती हैं उनमें पेन होने लगता है, मसल्स होती हैं, जो बच्चेदानी का सर्विस होता है, मुंह होता है, वो स्ट्रेस करता है, तो फिर और भी बॉडी पार्ट पे प्रेशर पड़ता है, फिर हमको वहां पे पेन की अनुभूति होती है कि पेन हो रहा है। यही लेबर पेन होता है। जी हाँ, जब बच्चा हमारा पास आउट होने वाला आता है, हमारी यूट्रस बच्चेदानी को, तो जो पेन होती है उसको हम लेबर पेन कहते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से हमको लेबर पेन होता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी पहली प्रेगनेंसी है, हमको पता नहीं है कितना हमको दर्द होगा, क्या हम दर्द सहन कर पाएंगे कि नहीं, किससे पता चलेगा कि हमको कितना दर्द हो सकता है। तो अगर हम देखिए एक स्केल लेते हैं जो मापता है, अगर हाईएस्ट दर्द 10 है, जो स्केल है हाईएस्ट उसका दर्द होने का लेवल 10 है, तो आप मान के चलिए कि 8 तक, 10 में 8 तक कितना दर्द होता है। तो ये लेबर पेन जो होता है बहुत ही दर्दफुल होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इजली से हो जाता है। ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग महिलाओं में सेंसिटिव के आधार पे अलग अलग दर्द हो सकता है, किसी को कम, किसी को अधिक। ये दर्द ऐसे होते हैं। तो अगर दर्द नापने वाला स्केल निकाले, अगर वहां पे हाईएस्ट दर्द 10 होता है, तो 8 तक हाईएस्ट तक जा सकता है, 8 तक दर्द आपको फील हो सकता है। तो इतना दर्द हो सकता है आपको। अगर पेन स्केल 10 है, तो हाईएस्ट आपका 8 तक हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा दर्द वाला, सबसे ऊंचा दर्द वाला नंबर शो करता है। इतना दर्द आप सहन कर सकती हैं। और जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं, जो हमारे नानी दादी लोग हैं, वो सब सहन करती ही आई हैं। बस हम जनरेशन की क्या हो गई, थोड़ी सी कैपेसिटी या जो भी कह लीजिए कम हो गई, सहनशीलता, जिससे हमको पेन थोड़ा सा सहने में, पेन सहने की इतनी क्षमता नहीं रहेगी, डर लगता है बस सुन के। तो जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है, इतना इजी नहीं होता है। तभी कहा गया है कि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है नॉर्मल तरीके से, तो उनकी दूसरी जन्म होती है। ऐसा ही नहीं कहा गया है, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। और बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं है, तरीके नहीं है, जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए और हमको उतना दर्द का एहसास भी ना हो। तो क्या ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है, वो जानना चाहती हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत सारे टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, यूज भी हो रहे हैं बहुत टेक्निक्स। तो कहीं कहीं पे हाइप्नोसिस यूज हो रहे हैं, कहीं कहीं पे इनहेलेशन एनेस्थीसिया का यूज भी हो रहा है, तो कहीं कहीं पे एक्यूपंक्चर का भी यूज
करते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। बट सबसे मोस्टली और कॉमन 2 टेक्निक यूज होते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। पहला है ब्रीदिंग एंड दूसरा रिलैक्सेशन टेक्निक। जी हाँ, इस टेक्निक को आप फिजियोथेरेपी द्वारा आप इनको सीख सकते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक है, इनको आप फिजिशियन द्वारा सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं और इस टेक्निक को आप पकड़ बना सकते हैं, उससे अपनी मजबूती बना सकते हैं, जिससे कि आप चाहें तो बिना पेनफुल, कम पेन में आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है, ये टेक्निक यूज हो रहा है इस टाइम पे। जिन महिलाओं को बीपी की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें ये यूज नहीं होता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है, आपके स्पाइनल कार्ड के जो लेयर होते हैं उसमें इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के हो सके। अब बात करते हैं कि इन टेक्निक द्वारा कितना आपको राहत मिलता है। तो देखिए, 85% से लेकर 90% तक आपको दर्द से राहत मिल सकता है। जी हाँ, जो ये इंजेक्शन दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन, आपके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको दर्द का फीलिंग है वो नहीं होगी, आपको दर्द फील नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा लेकिन दर्द फील बिल्कुल नहीं होगा। आपको 89 to 90% आप इससे राहत पा सकती हैं। अब बात करते हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया किस पेशेंट को नहीं दिया जाता है। जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर स्पाइनल कार्ड में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, तो उनको इसका इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का साइड इफेक्ट क्या है। देखिए, हम महिलाएं क्या हैं, बहुत डर जाते हैं कि क्या इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ऐसे होता नहीं है, तो फिर ये जो टेक्निक आ गई है इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हम डर जाते हैं। देखिए, एलर्जी आपको किसी भी दवा से हो सकती है, चाहे वो जो भी हो, आपकी बॉडी अलग अलग है, तो किसी महिला में एलर्जी हो भी सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। तो आपको थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ा सर दर्द करना, ये सब थोड़े बहुत रेयर सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत इसका बड़ा पैमाने पर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के इसके साइड इफेक्ट हैं कि हेडेक हो सकता है या फिर आपको एलर्जी हो सकती है, इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप बिना पेन के, बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी आसानी से करा सकते हैं इन सब तरीक़ों से। अगर आप डर रहे हैं कि आपको रियल पेन नहीं सहना है, तो आप ऐसे टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। तो इन तरीक़ों से आप नॉर्मली बच्चे का जन्म दे सकती हैं, और ये आपके लिए अच्छा भी है कि आप उतना सहन नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ना आए आपकी डिलीवरी में, आपको तकलीफ ना, आपके बच्चे को तकलीफ ना हो, तो अपने डॉक्टर से बात करके इन सब टेक्निकों के बारे में जान सकती हैं और इनका यूज कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्पफुल होगा। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिए चैनल को। देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।